से गया, अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम इस हाई और इस हाई को ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारे लिए क्या बनता है, रेजिस्टेंस। ऐसे ही मार्केट नीचे इस तरीके से जा रहा था, हमने एक लो से ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी, ये क्या हुआ, सपोर्ट हुआ। अगर कोई भी बड़ा हाई बन जाए, इस तरीके से हाई बना और उसके बाद शार्पली मार्केट गिर गया, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। ऐसे ही अगर मार्केट यहाँ से शार्पली ऊपर आ जाए, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इसी के बीच में अगर कभी कभी हम लोग क्या देखते हैं कि मार्केट ऐसे गया या इस तरीके से गैप क्रिएट कर देता है, तो वो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। क्रिप्टो में गैप ऐप नहीं होता, तो ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस उसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं। तो बहुत इजी है सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना। लेकिन क्रिप्टो में जब मैं ट्रेड करता हूँ तो मैं अक्सर जोन फाइंड करता हूँ। जोन कैसे फाइंड करता हूँ, जैसे यहाँ पर आइए, ये आपके सामने चार्ट है, ठीक है, ये आपके सामने चार्ट है। अब यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, मैं एक जोन यहाँ पे बनाता हूँ, इसको थोड़ा कलरफुल कर देता हूँ जिससे कि थोड़ा दिखे, एंड इसको एक्सटेंड कर देता हूँ राइट की तरफ, राइट, ये लीजिए। अब ये क्या हुआ, ऊपर वाला एक जोन बन गया, इसके बाद एक नीचे भी मैं जोन बना लेता हूँ, ये लीजिए यहाँ पे बना दिया। अभी हमारे पास क्या दिख रहा है, हमारे पास दिख रहा है कि ये जो है, ये ये रेजिस्टेंस है। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं 5 ही मिनट में काम कर रहा हूँ, मैं अक्सर स्कैल्पिंग करता हूँ तो यहीं से लेवल निकालता हूँ 5 मिनट से। और इसको मैं सपोर्ट बोलूंगा, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ सपोर्ट, और इसको मैं बोल रहा हूँ रेजिस्टेंस। तो ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट। डिमांड सप्लाई आप बोल दीजिए, जो आप बोल दीजिए, मैं जोन बता रहा हूँ। अब ये मैंने क्यों ड्रॉ किए, ध्यान से समझिएगा, मैं इसने इसलिए ड्रॉ किए, मार्केट यहाँ पे आया, शार्पली गिरा, तो ये एक सप्लाई जोन जैसा है, यानी यहाँ पर कौन है, सेलर्स बैठे हुए हैं। अगर प्राइस आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली इसको यहाँ से नीचे की तरफ धक्का देगा, और ये क्या हुआ, ये सपोर्ट जोन है। अगर मार्केट यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे बायर्स बैठे हुए जिन्होंने ये मार्केट भेजा था, तो ये अगेन इसको यहाँ से ऊपर भेजेगा। और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वैलिड कब तक रहेंगे, जब तक ये 2 से 3 बार टेस्ट ना हो जाए। जैसे यहाँ से मार्केट आया, ऊपर गया, मार्केट आया, ऊपर गया, ये 3 बार टेस्ट हो गए, तो अगली बार अगर ये आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली इसको तोड़ के निकल जाएगा। तो जैसे इसको तोड़ेगा मैं समझ जाऊंगा यहाँ पे ब्रेकडाउन वाला खेल है, और इस ब्रेकडाउन पे मैं सेल करूंगा, 1:2 टारगेट रखूंगा, ये स्टॉप लॉस है। अगर बाय चांस ये फेल हो जाता है, ये स्टॉप लॉस हिट करता है, तो अगेन ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ बनाना शुरू करेगा, हायर हाइज, ठीक है। तो मैं समझ जाऊंगा कि यहाँ से स्टॉप लॉस हिट करके ये ऊपर हायर हाइज बना रहा है, इसका मतलब मार्केट ऊपर जाने वाला है। जैसे रिटेस्ट करके बाइंग देगा, मैं यहाँ से बाय करूंगा, फिर से एक स्टॉप लॉस यहाँ रखूंगा, और यहाँ से 1:2 का टारगेट। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दोनों तरफ रिस्क ले रहा हूँ, रिस्क से ज्यादा टारगेट रख रहा हूँ। 1:2 का मेरा टारगेट है, और एक स्टॉप लॉस मैं सेट करता हूँ, और प्रॉपर मैं स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, सेटअप देख रहा हूँ। सेटअप क्या है यहाँ पे कि भैया ब्रेकडाउन फेल हो गया, ब्रेक डाउन फेल हुआ है, मतलब मार्केट नीचे जा रहा था, अभी नीचे नहीं गया, लिक्विडिटी अडॉप्ट की और मार्केट ऊपर आ रहा है। मैं यहाँ से सेल वाला ट्रेड निकाला जिसमें स्टॉप लॉस हुआ, बाइंग वाला ट्रेड डाला, क्यों, क्योंकि बाइंग वाला ट्रेड इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे मुझे हायर हाइज दिख गए, जैसे ही हायर हाइज दिखे एंट्री हो गई। ऑल क्लियर, क्या ये चीज समझ आई है? अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा और भी ज्यादा मैं, ठीक है, अब इसको मैं और भी एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी समझाने के लिए समझा रहा हूँ। 50-50 मैंने क्या बोला था, आप ट्रेड करने जाते हो, आपके पास 50-50 होता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, क्या आएगा आप कुछ नहीं कह सकते हो। बट इन दोनों के अलावा तीसरा नहीं आ रहा है। आप ट्रेड ले रहे हो तो या तो स्टॉप लॉस होगा या टारगेट होगा। यही ट्रेडिंग होती है, बट एक चीज अच्छी होनी चाहिए, वो क्या है, ये
सही होने चाहिए, और हायर हाई लोअर लोअर मार्केट स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। बस इतना आपको काम करना है। अभी तक कुछ ऐसा लगा है जो आपको समझ नहीं आया हो? ऑनेस्ट आंसर दीजिएगा, क्लास कैसी लग रही है? क्लास लंबी चलेगी, आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है मैंने। ऑनेस्ट आंसर, अगर समझ नहीं आया या खराब लग रही है या कॉमन लग रही है, जो भी है मुझे बताइए, क्योंकि आप लोग जैसा रिस्पॉन्स करते हो मैं अगली क्लास ऐसे ही रखूंगा। कितने भी मिनट का देखिए, अभी बता दूंगा किस ट्रेड के लिए कैसा है, कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है, वो भी लिखाऊंगा मैं। ठीक है, अब इसमें कुछ कंफर्मेशन भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। हाँ, आप ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हो, आप कुछ भी बोलो, ऑर्डर ब्लॉक आप बोल दीजिए। तो ये हो गए डिमांड सप्लाई जोन। जैसे अभी यहाँ पे एक चीज और समझिए, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक जोन और ड्रॉ करता हूँ। आप लोग समझिएगा, बहुत ही वैल्यूएबल चीजें हैं ये। लोग इसको बहुत मामूली समझते हैं, बट एक्चुअली ये नहीं होती हैं। जितनी जो चीजें सिंपल हैं वो उतनी ही अच्छी होती हैं। यहाँ पे देखो, मैंने एक जोन ड्रॉ किया है। अब इस जोन को ड्रॉ करने के बाद आपको क्या समझ आ रहा है? यहाँ सब अरे भैया, आप लोग स्टूडेंट लोग कॉल मत करिए। अच्छा सॉरी, सर का कॉल। एक सेकंड प्लीज, मैं अभी बोल रहा हूँ, म्यूट कर रहा हूँ। तब तक मुझे बताइए कि यहाँ पे आपको क्या समझ। ठीक है, क्या बोला है? आ रहे हैं। ओके। बट यहाँ पर एक चीज कोई नहीं बोला, बहुत सारे लोगों ने बोला ये सपोर्ट है, बहुत सारे लोगों ने बोला ये ऑर्डर ब्लॉक है, बहुत सारे लोगों ने बोला ये वो है, ये वो है, ये है। बट एक चीज जो मुझे सुननी थी वो कोई नहीं बोला। आप बोल रहे हैं एक दो लोग। आप समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि जब आपने यहाँ पे सेल ट्रेड लिया होगा, एफवीजी अब रुक जाइए प्लीज, चैट बॉक्स में रुक जाइए, सब लोग चैट बॉक्स में रुक जाइए। अब मेरी बात को समझिएगा, जितना मैंने बताया वो तो एक पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट देखिए, मैंने जब यहाँ से सेल ट्रेड लिया, मैंने कहा मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, मैंने कहा कि मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ। तो जब मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे सेल ट्रेड लिया, मैं टारगेट कितना रखूंगा? मैंने सेल ट्रेड ले लिया, टारगेट कितना रखूंगा? चलो मैं ये स्टॉप लॉस रख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि टारगेट 1:2, तो 1:2 आ रहा है यहाँ पे। क्या लग रहा है? लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज और देखी कि मेरा टारगेट यहाँ तक है, बट अगेन सपोर्ट जोन पड़ गया। तो अब मैं यहाँ पे टारगेट कितना लूं? क्योंकि ये सपोर्ट जो है ये मार्केट को पुश करेगा, हो सकता है मार्केट यहीं तक आए और उसके बाद घूम जाए। यस मुकेश बेदी, मुकेश जी ने बता दिया है, क्योंकि लाइव सेशन में इन्होंने सीखा है 70-30 फार्मूला यूज करेंगे। बट कोई नहीं, वो मैं अभी सिखाऊंगा तब बताऊंगा कैसे यूज करेंगे। अभी इसको ऐसे समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब ऐसी कंडीशन हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्वांटिटी लेस। लेस क्यों? आपको पता है कि नीचे सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट है भाई, ये बिल्कुल पास में है। मार्केट इसके पहले यहाँ से साइडवेज होके ऊपर पलट सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक डिमांड जोन बैठा हुआ है नीचे, एक सपोर्ट जोन बैठा हुआ, बायर्स बैठे हुए हैं धक्का मारने के लिए। आपकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए, ये आपके रिस्क को कम करेगा। ऊपर से 70-30 फार्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, वो मैं अभी सिखाऊंगा क्या होता है।
उससे भी आप प्रॉफिट बनाओगे। यानी यहाँ पे हमने क्या किया, हमने पूरी एनालिसिस की और रिस्क को कम किया। हमने कहा कि भाई सेल तो करने जा रहा हूँ, नीचे कोई सपोर्ट तो मौजूद नहीं है। आप मेरे लाइव सेशन देखिए, मैं उसमें एंट्री करने से पहले देखता हूँ कि क्या नीचे स्पेस है कि नहीं है। अगर मैं सेल करने जा रहा हूँ तो मैं देखता हूँ नीचे कोई इमीडिएट सपोर्ट तो नहीं है। अगर मैं बाय करने जा रहा हूँ तो ये देखता हूँ कि ऊपर कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस हुआ तो बहुत गड़बड़ है, क्योंकि फिर वो मेरा ट्रेड सक्सेस नहीं होगा। और ऐसी ही चीजें हैं जो आप लोग देखते नहीं हो। आपने देखा सपोर्ट पे है, चलो बाय कर लेता हूँ। बाय क्यों करोगे भाई? ऊपर देखो ना, कंडीशन देखो, थोड़ा प्राइस एक्शन देखो। आप सेल करने जा रहे हो, सेल क्यों करोगे? आप देखो क्या नीचे स्पेस है कि नहीं है, पता चले आप सेल कर रहे हो 10 पॉइंट नीचे ही रेजिस्टेंस सपोर्ट बैठा हुआ हो, सक्सेस कैसे मिलेगी? और चलो ठीक है, आपने सेल कर भी दिया, लेकिन आपको नीचे दिख रहा है कि सपोर्ट है, तो आपको पता चल जाएगा ना कि क्वांटिटी कम कर लेते हैं, रिस्क कम रखना है। देखो एक चीज मेरी बात ध्यान से समझिएगा, आप सरवाइव करिए मार्केट में। मैं हमेशा बोल के जाता हूँ, सरवाइव इंपॉर्टेंट है देन प्रॉफिट्स। आप प्रॉफिट कमाने के पीछे भागने से बढ़िया सरवाइव करिए। जब आप 6 महीने तक मार्केट में टिक जाएंगे ना, तो ये सब चीजें ऑलरेडी समझ जाएंगे। और टिकना ही इम्पोर्टेंट है। आप टिकोगे तो जो बड़े बड़े मूव्स आएंगे उनको भी कैप्चर करोगे। एक लाइव सेशन मैंने लिया था, उसमें मैं 3 दिन पहले, जितने लोग लाइव सेशन अटेंड करते हैं उनको पता है, 3 दिन पहले ही मैं बताया था कि यहाँ से ऊपर हम बाय ट्रेड ज्यादा प्रेफर करेंगे। ठीक है, कुछ दिन पहले जब मैंने सेशन लिया था, तो 1,04,000 यहाँ पे, मैंने बताया था कि यहाँ से मार्केट शिफ्ट हो रहा है, तो हम 1,13,400 से ऊपर में बाय ट्रेड प्रेफर करेंगे। क्यों प्रेफर करेंगे? क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केट कैसे आ रहा था नीचे, लेकिन यहाँ से मार्केट कैसे चलने लगा, अपने इस वाले हाई को तोड़ रहा है। अभी इस हाई को तोड़ने के बाद देखो रिटेस्ट कर रहा है, रिटेस्ट करके यहाँ से ऐसे निकलेगा तो हम कहेंगे कि अप ट्रेंड है। यहाँ से ये क्या बना रहा है, ये देखो हायर हाइज। अगली बार अगर ये हाई बना दिया तो ये अगला हाई बन गया, ये हायर हाइज बना रहा है, मतलब अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में कौन सी ट्रेड सक्सेस देंगी आपको? एवरीवन, आई वांट रिप्लाई फ्रॉम एवरीवन, प्लीज। कहानी नहीं सुनी है, आप समझ नहीं पा रहे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मार्केट सीधे ऊपर भागा, यहाँ पर हायर हाइज बना रहा है, अभी मैंने जो हायर हाइज लोअर लो सिखाए थे ना, ये बहुत ही अच्छी चीज है। लोग नमक को बहुत हल्के में लेते हैं, नमक की कभी बात नहीं करते। बट आपकी कितनी भी कोई भी चीज बना दीजिए, कोई भी क्विजीन बना दीजिए, विदाउट नमक क्या आप कर लेंगे? कुछ कर सकते हैं आप? कुछ भी नहीं कर सकते। अभी तो मैं प्राइस एक्शन का बेसिक पार्ट सिखा रहा हूँ, अभी मैं ये सिखा ही नहीं रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो आप बाय करिए, बट ये रिट्रेसमेंट भी तो होते हैं, इनमें कैसे काम करना है, ये कौन सिखाएगा? आलोक सिखाएगा, मैं सिखाऊंगा, मैं सिखाऊंगा। बट ये टाइम टेकिंग तो है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरी आज की क्लास लीजिए, अभी शाम को जाइए आराम से प्रॉफिट कमा लोगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेहनत करनी पड़ेगी बॉस, बना बनाया नहीं मिलेगा। 1 डेढ़ महीने एकदम रगड़ घिस के मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर देखिए यहाँ पे मार्केट शिफ्ट हो रहा था, मैंने कैसे बोला, प्रूफ यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा जाके। यहाँ पे देखिए मैंने कैसे बोला कि यहाँ से हम बाय ट्रेड प्रेफर करेंगे। और अगर मैं इसको 5 मिनट में कन्वर्ट करके ले जाऊं, मैं तो स्कैल्पिंग करता हूँ, बट मैं 5 मिनट दिखाऊंगा। ठीक है, मैं इसको 5 मिनट में लेके जाता हूँ। यहाँ पे आइए, 5 मिनट में जब आप आएंगे तो देखिए ये थोड़ा कंडीशन रही जहाँ पे मार्केट ने फंसाया था, बट मेरी जो स्कैल्पिंग वाली कंडीशन रही, स्कैल्पिंग में इसमें भी पैसा बना हुआ है। इसके बाद हम बाय ट्रेड प्रेफर करेंगे हमेशा। ये चीज वहां पर मैं डायरेक्ट बोल के गया था, और यहाँ से मार्केट ऊपर ही ऊपर चल रहा है, शॉर्ट करने के बाद फिर रिकवरी कर रहा है। अगर आप सिर्फ बाय ट्रेड प्रेफर किए
तो आप सोच के देखिए, बाय ट्रेड आप प्रेफर करोगे तो एक में स्टॉप लॉस हो गया, क्या दूसरी में भी होगा? चलो दूसरी में हो गया तो तीसरी में भी होगा क्या? प्रोबेबिलिटी है कि इस लेवल को ट्रेंड किया है, मार्केट ने शिफ्ट किया है ट्रेंड को, लेवल को तोड़ा है, ब्रेकआउट दिया है, तो बाइंग में प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और हम हाई प्रोबेबिलिटी पे खेल रहे हैं। इसी को कहते हैं ट्रेडिंग। हाई प्रोबेबिलिटी मतलब जहां पर ज्यादातर चांसेस हो उसी काम के होने के। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बाय ऐसी ही चीजें ढूंढनी। क्या इतना समझ आया? अब मैं आगे कंटिन्यू करूं? और डिमांड जोन सप्लाई जो जहां से तेजी मंदी हुई डायरेक्ट ड्रॉ कर दीजिए। कोई कैंडल लो हाई कहाँ पे लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, कुछ मत सोचिए। सोचने का काम नहीं है, आप सोचेंगे तो दिक्कत होगी। आपको सोचना ही नहीं है, बस ड्रॉ करिए। आप मत सोचिए गलत होगा सही होगा, कुछ भी हो भाड़ में जाए गलत सही। ड्रॉ करिए, सिर्फ ड्रॉ करिए, काम करिए, ड्रॉ करिए, काम करिए, ड्रॉ करिए, काम करिए, सब सीख जाओगे आप। आप कह रहे हैं कि एक स्टॉप लॉस ही 4-5 हजार का पड़ेगा। देखो मैं बताता हूँ, स्टॉक का तो मैं नहीं बोल सकता। स्टॉक में हाँ, अगर आप कैश में करोगे तो डिपेंड करता है, आप डिसाइड करोगे कितने रुपए का लॉस होना चाहिए। अगर स्टॉक में आप फ्यूचर ऑप्शन में करोगे तो फ्यूचर ऑप्शन डिसाइड करेगा कितना लॉस होना चाहिए। लेकिन क्रिप्टो में मैं कह सकता हूँ कि मैं यहाँ पे अगर ट्रेड ले रहा हूँ, मैं जैसे बिटकॉइन है, मैं बिटकॉइन का यहाँ पे 20 लॉट बाय करता हूँ डेल्टा में, और ये मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा तो मेरा 700 से 1000 ही लॉस होगा, क्योंकि अभी इसे फिक्स्ड है, वो इतना ही होता है अगर 20 लॉट आप उठा रहे हो। हाँ। टाइम की भी दिक्कत नहीं, प्राइस एक्शन बहुत अच्छा फॉलो करता है। अब मैं आपको दे रहा हूँ सेटअप। बेसिक प्राइस एक्शन मैंने बताया, बेसिक क्या एक्चुअली एडवांस ही है, बस नाम बेसिक है। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस करिएगा और बर्दाश्त तो करना पड़ेगा मुनव्वर जी। बर्दाश्त करेंगे तभी तो कमाएंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे कहाँ से कमाएंगे? हमको टिकना है मार्केट में, सरवाइव नहीं कर पाएंगे तो कैसे चलेगा काम? अब मैं आपको सेटअप बता रहा हूँ। देखो एक चीज है, सबसे पहली बात, आपने कोई सपोर्ट लेवल निकाला है। मैं एफवीजी रोल की बात ही नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? आपने कोई सपोर्ट जोन निकाला, सपोर्ट जोन है ये क्या है? ये सपोर्ट जोन है। इस सपोर्ट जोन पे मार्केट आया, ऐसे आया, ठीक है? इस सपोर्ट जोन पे मार्केट आने के बाद यहाँ से धीरे धीरे रिवर्स हो रहा है। आपने देखा कि ये क्या बना रहा है सपोर्ट जोन से? अब ये तो मेरे हाथ में ये बन रहा है, कह रहे हैं कि ये हायर हाइज बना दिया इसने। यानी आपको पता है कि ये मार्केट धीरे धीरे ट्रेंड ऊपर की तरफ ले जा रहा है। अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, बाय करूंगा। अब बाय करने के लिए यहाँ पर मैं कुछ चीजें और देख सकता हूँ। पहला तो कैंडल, दूसरा कोई इंडिकेटर अगर आप लगाना चाहें अदर कंफर्मेशन के लिए, कोई भी इंडिकेटर जो आप अदर कंफर्मेशन के लिए लगाना चाहें वो आप लगा सकते हो यहाँ पे। यहाँ से आप बाय करिए, आप यहाँ का स्टॉप लॉस रखिए। ऐसे मुझे याद नहीं होगा ठाकुर साहब कि आपने क्या रिप्लाई किया था, बट अगर जो मैं बता रहा हूँ वैसे आप दे रहे हैं तो सही है, हायर हाइज बना रहा है। मैं इसको यहाँ से कनेक्ट करूंगा, एंट्री मारूंगा, ये स्टॉप लॉस रखूंगा, 1:2 का आप टारगेट रखिएगा। अब यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस थे कि टाइम नहीं है, तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अच्छा, जिनके पास टाइम नहीं है उनका भी सॉल्यूशन है मेरे पास, उनका भी सॉल्यूशन है मेरे पास, मैं बताऊंगा अभी। एंट्री लेंगे, हायर हाइज जब ब्रेक करेगा, जैसे यहाँ से हायर हाइज बनाया है, मतलब ट्रेंड एक बार कंफर्म, जैसे इस तरीके से अगर ऐसे फॉर्म हो रहा है मतलब ये हायर हाइज बनाने का कोशिश कर रहा है। तो जब एक बार रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद भाग रहा है, आप यहाँ से बाय कर सकते हो। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस डाल दीजिए, यहाँ पे आप बाय कर लीजिए और बस मार्केट भागेगा। इससे आप यहाँ पे काम कर सकते हो। यहाँ पे आइए, मैं एंट्री ले रहा हूँ, ये स्टॉप लॉस। अब यहाँ पे वही दो कंडीशन, 50-50, या तो स्टॉप लॉस होगा या टारगेट होगा। चलो मैं बुरा बुरा सोचता हूँ, लेट्स से स्टॉप लॉस हो जाए मेरा,
मार्केट नीचे पलटा, ये एसएल हिट, ये एसएल हिट हो गया, व्हाट नेक्स्ट? मार्केट थोड़ा यहाँ पे स्पाइक देगा, थोड़ा ऐसे ऐसे घूमेगा, साइडवेज होगा, हम वहीं पे सेल ट्रेड भी लिया, हमारे सामने एकदम क्लियर है। अभी मार्केट स्ट्रक्चर बताऊंगा, मार्केट स्ट्रक्चर आपको कंफर्म करेगा या मार्केट स्ट्रक्चर आपको पहचानने में मदद करेगा कि ट्रेंड क्या है। और जो अब मैं मार्केट स्ट्रक्चर वाली बात करूंगा, ये चाहे आप किसी भी मार्केट में लगाइएगा आपको रिजल्ट दिखेगा।